गलती के कारण हम जीना बेकार समझ ले, ऐसा नहीं। गलती को हम नष्ट करेंगे, हम अपने जीवन को प्रकाशित करेंगे। यहाँ तो पता नहीं कहाँ कहाँ फंसा हुआ है। भगवान ही मुक्त करे तो मुक्त करे, नहीं तो जीव तो फंसने किसी और कुछ जानता ही नहीं, वो तो केवल फंसना ही चाहता है। तो तब तक जीव को जन्मना मरना पड़ेगा जब तक भगवत प्राप्ति नहीं। नाम 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 नाम, इसीलिए तो हम केवल एक ही बात कहते हैं और कोई बात नहीं कहते। नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, भगवान का जय जयकार करो, रास्ता खाली है, एकदम साफ चले जाओगे। हाँ, जीते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट है, कोई भी विघ्न उसको परास्त नहीं कर सकता। हाँ, जो भगवान का नाम जप करता है। हर्ष जपत हरिनाम जपत जय, जो आनंद पूर्वक राधा राधा हरि हरि कृष्ण कृष्ण राम राम, वो निश्चित माया से पार हो जाते। कोई उपाय नहीं दूसरा, कोई उपाय नहीं। बहुत ज्ञान है लेकिन भ्रष्ट होने के समय पता नहीं कहां चला जाता है। नहीं, इसीलिए भगवान बचावे करो सदा तिलकै रखवारी, जिम बालक राखे मातारी। वही पकड़ ले एकदम, गलत जा रहे हो तो रुक जाएगा, नहीं जानते हैं गलत है। इतना प्यारा गलत है, इतना सुहावना गलत है कि हम गले में अपने आप फांसी का फंदा डाल लेते हैं। इतना प्यारा लगता है, इतना सुहावना लगता है। गलत है पर इतना प्यारा सुहावना लगता है कि हम वो कार्य कर बैठते हैं जो हमारे जन्म मरण का हेतु हो, जो हमारी दुर्गति का हेतु हो। बस भगवान ही कृपा करके बचावे तो बच सकता है, दूसरा उपाय नहीं। डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं जब भी कोई कार्य या कोई प्रोजेक्ट शुरू करता हूँ या चाहता हूँ, उसकी चर्चा किसी अन्य व्यक्ति से अगर मैंने कर दी तो वो कार्य पूरा ही नहीं होता। महाराज जी, इस प्रश्न का मैं उत्तर चाहता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होती। जो परिणाम में होना होता है वही होता है, चर्चा करने से नहीं है कि आपने कोई चर्चा कर दी तो कार्य पूरा ही नहीं होता। ऐसी बात नहीं। वैसे सिद्धांत यही है कि जो आध्यात्मिक कार्य है उनका जब अनुष्ठान लियो, जब तक पूरा न हो जाए तब तक किसी को बताए ना। लेकिन व्यवहारिक जो कार्य है उनमें 4 से सलाह लेके ही किया जाता है। आध्यात्मिक कार्य गुरु आज्ञा से होता है और व्यवहारिक कार्य विचार करके 4 लोगों से सलाह लिया जाता है। भाई, हम कपड़े की दुकान खोलना चाहते हैं, अमुक जगह उचित है कि नहीं है, आपकी सलाह क्या है। आपकी अपने 4 मित्रों से, अपने 4 व्यवहारियों से। तो ऐसा नहीं कि आपने सलाह ले ली तो कार्य होगा ही नहीं, ऐसा नहीं होता। वो होना नहीं होता है, इसलिए नहीं होता है। नहीं तो ऐसे डंके की चोट से करो, जब होना होगा तो अपने आप हो जाएगा। तो इसमें मानसिकता ना बिगाड़ो कि हम अपनी बात कह देते हैं इसलिए वो कार्य पूरा नहीं होता, ऐसा नहीं है। कार्य पूरा करने के लिए बच्चा नाम जप तो चाहिए ना, नाम जप करो। अगर भगवान का बल नहीं है तो फिर हमारे पास बल क्या है। किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए हमें पुण्य चाहिए, सुकृत चाहिए, अच्छे कर्म चाहिए। तो नाम जप करो, अच्छे कर्म करो, तभी कार्य में सफलता मिलेगी। नहीं तो हमारे बुरे कर्म हमको गिरा देंगे। पीछे के बुरे कर्म है, इस समय के भी बुरे कर्म बनी जाते हैं। कोई ऐसा नहीं जिससे बुरे कर्म ना बनी जाते हैं। कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती है जाने अनजाने में। तो भगवान का नाम जप करते रहो। रुचि जी, जोधपुर से। अरे जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। अरे जी, हमारे द्वारा की गई भक्ति वास्तविक है, सच्चे हृदय से करी गई है, या केवल हम रीति रिवाज के पीछे पीछे चल रहे हैं, ये हमें कैसे पता नहीं? आप क्या कर रही है हमें कैसे पता चले? पहले हमें तो पता चले कि आप क्या कर रहे हैं। आप किसे भक्ति मान रहे हो, किसी रीति रिवाज मान रहे हैं? जैसे हम रीति रिवाज फॉलो करते हैं, घर में कोई पूजा चलती है, हमारा मन है नहीं है वो हम फॉलो करते हैं, वो उसका भी फल है। हाँ, होता है, क्रियाओं का फल है, कोई भी क्रिया का फल है। लेकिन जब हम भाव से करते हैं तो विशेष फलदायी होती है, और जब हम भाव नहीं करते तो अपना साधारण फल देती है। लेकिन नाम जप में है भाव को भाव न खालस हो, नाम जपत मंगल दिश दशो। यदि हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं, भगवान की आराधना कर रहे हैं और उसमें हमारा भाव नहीं बन रहा तो भी हमारा परम मंगल होगा, क्योंकि भगवान परम मंगल स्वरूप है। लेकिन पुण्य कर्मों में, जिसे आप भक्ति कह रहे रीति रिवाजों में, पुण्य कर्मों में हमारी श्रद्धा और विश्वास विशेष लाभदायक होती है। हमारी श्रद्धा और विश्वास नहीं, लेकिन हम कर रहे हैं रीति रिवाज की तरह, तो एक साधारण फलदायी होगी लेकिन परम मंगल उससे नहीं होने वाला। राजीव कुमार जी। गुरुदेव,
हमें शरणागति लिए 1 वर्ष से ऊपर हो गया है गुरुदेव। आपकी आज्ञा अनुसार सुबह शाम हिचौरासी जी का पाठ और माला जप भी करता हूँ, लेकिन पहले से मैं सुबह और शाम को संध्या करता था, उसी तरह कर रहा हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें कि कोई अपराध तो नहीं बन रहा। मंगलवार, बृहस्पतिवार और एकादशी का व्रत भी रहता हूँ। और कहते हैं वैदिक मंत्र इसके अलावा कोई मैं जप करूँ या नहीं करूँ? नाम जप नहीं करते? सर करता हूँ सर, असम गायत्री 2085 मंत्र भी जपता था शुरू से ही। पवित्र अवस्था में इनको जपिए और समय फिर नाम पर आइए, कोई नाम जो आपको प्रिय हो। पर ये शरणागति मिली, शरणागति गुरु भगवान मिल चुकी है। अच्छा, तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, और धीरे धीरे अपने शरणागत मंत्र पर आइए और नाम पर आइए, क्योंकि उनका फल ये है। और धीरे धीरे मतलब आप तो कितना गायत्री जपते होंगे, अपने लोगों ने तो अनुष्ठान किया है। ब्राह्मण के घर जन्म हुआ था और ब्रह्मचर्य मार्ग से चले तो पूरा गायत्री अनुष्ठान सब। अच्छा, और पंचाक्षरी मंत्र और शिव मंत्र ये तो अपना सब कुछ रहा। पर अब जब श्री जी की शरण में आ गए तो फिर अपने इस पद्धति से चले हम। जब तक तुम्हारी श्रद्धा बनी रहे तब तक रहो, नहीं तो ज्ञान धर्म व्रत जीते, काहो में नहीं मोह प्रतीति। रसिक अनन्य निशान बजायो, एक श्याम श्यामा पद प्रीति। श्री हरिवंश चरण निज सेवक, बिचले नहीं छाणे रसरी। 2 फूल का दाल का भोग लगाया ठाकुर जी को, पाली और रात दिन भजन में लगे। व्रत का मुझे बल नहीं, मुझे महारानी जी का बल है, मुझे श्री जी का बल। ज्ञान धर्म व्रत कर्म जीते सब, काहो में नहीं मोह प्रतीति। मुझे इन पर विश्वास नहीं कि मुझे श्री जी से मिला देंगे। श्री जी के चरणों का आश्रय, निरंतर नाम जप, मंत्र जप और भोग लगा के पाओ और आरती करो, जय जयकार दंडवत, ये श्री जी को प्राप्ति करा देगा। श्री हरिवंश महाराज जी मुझसे गुरु और संत अपराध हुआ है, पाप आचरण हुआ है। उसके बाद वो भाव, सामर्थ्य और स्थिति जिसमें एकाग्रता और आनंद था वो ओझल सा हो गया। निद्रा, आलस, मलिन बुद्धि बुरे तरीके से। महाराज जी मैं अभी प्रायश्चित करना चाहती हूँ, अब भजन ना बनना। नाम जप करो और भगवान के आश्रित हो जाओ। गलतियां सबसे होती रहती हैं, सब क्षमा, भगवान सब क्षमा कर देते हैं, बहुत कृपालु हैं। गलतियां तुमसे होती हैं, गलतियां सबसे होती हैं, गलतियां हमसे हो सकती हैं, किसी से भी हो सकती है गलती, लेकिन आगे हमसे ना हो ये हम सावधानी रखें। गलती होना और बार बार उस गलती को दोहराना, ये दोनों अलग बात है, फिर गलती नहीं मानी जाएगी। तो अब लो नशानी अब ना नशई हो, भगवान की शरण में हो जाओ, गुरुदेव की शरण में हो जाओ। प्रभु मेरे से गलती हो गई, आगे से गलती नहीं होगी, डट के नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा। आगे से गलती ना हो, बस ये ध्यान रखो, खूब नाम जप करो, कोई बात नहीं। ये फिसलन का मार्ग है, कहीं ना कहीं पैर ऐसे पड़ते हैं जहाँ हम फिसल जाते हैं, तो हमें चाहिए कि अपने फिसलन को रोकें और भगवान के नाम जप रूपी बल से हम इस माया से पार हो जाएं। नहीं वो आप नहीं, पूरा संसार परेशान है। ईमानदारी से बताओ, मान लो तो बच्चा अपनी बात बता रहा है, नहीं ईमानदारी से बताओ कि हम लोगों से गलती नहीं होती? हम सब लोग हैं, अगर हम अपना रजिस्टर खुद जांचे तो गलती सबसे हो जाती है, छोटी बड़ी जाने अनजाने में। हम कोशिश करें कि अगली गलती न बने, फिर बन जाए, फिर कोशिश करें। ये मार्ग ऐसा नहीं, देखो इसमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। ये इतना फिसलन का मार्ग है कि जिनको ज्ञान है, अपने लोगों को तो पूरा ज्ञान नहीं, जिनको ज्ञान है उनको भी फिसला देती है। ज्ञानिनाम चेतांसी देवी भगवती सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। ऐसी महामाया है कि समझे में नहीं आती, वो गलती हो जाती है, जब हो जाती है तब समझ में आती है कि यार सुहाय हाय करते रहे और महीना 15 दिन फिर बीता, फिर वही गलती हो जाएगी। इसीलिए नाम जप करो, नाम जप अधिक से अधिक नाम जप बढ़ाओ और कुसंग से बचो, खान पान सही रखो। पवित्र भोजन रहेगा तो पवित्र विचार रहेंगे, तो पवित्र क्रियाएं होंगी। भगवान का चिंतन करो, बहुत दूरी बना के रखो, जहां से हमें लगता है यहाँ फिसल जाएंगे वहां दूरी बना लो। दूरी बना के ही बच सकते हो, संग रखते हुए नहीं बच सकते। तो सिद्धों का काम है कि जो हमारा कुसंग आसपास हो और हम निकल जाए, नहीं तो को न कुसंगति पाए न साई, रहे न नीच मते चतुराई। अगर कुसंग हुआ तो हम गिर जाएंगे। जैसे स्त्री शरीर और ब्रह्मचर्य से रहना तो पुरुष शरीर से बचना होगा। अगर उसका सानिध्य है तो कहीं न कहीं हम फिसल जाएंगे, पक्का।
पक्का फिसल जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हमारा मन कभी न कभी चंचल हो जाएगा। तो हमें चाहिए कि शरीरों के राग से दूरी बना के रहें और भजन करें, और जो गलती हो गई उसे पुनरावृत्ति ना हो। अगर कभी भूल से हो भी जाए तो फिर हमको, जैसे हम ये बार बार इसलिए कहते हैं कि जैसे लगता है अब जीना बेकार है, लेकिन ऐसा नहीं। गलती के कारण हम जीना बेकार समझ ले, ऐसा नहीं। गलती को हम नष्ट करेंगे, हम अपने जीवन को प्रकाशित करेंगे। हिम्मत करो, एक बार निकलो इस दलदल से, और निकल गए तो भगवान के पास पहुंच जाओगे। और जो गलती हो गई उसे पुनरावृत्ति ना हो। अगर कभी भूल से हो भी जाए तो फिर हमको, जैसे हम ये बार बार इसलिए कहते हैं कि जैसे लगता है अब जीना बेकार है, लेकिन ऐसा नहीं। गलती के कारण हम जीना बेकार समझ ले, ऐसा नहीं। गलती को हम नष्ट करेंगे, हम अपने जीवन को प्रकाशित करेंगे। हिम्मत करो, एक बार निकलो इस दलदल से, और निकल गए तो भगवान के पास पहुंच जाओगे। हिम्मत करो, एक बार निकलो इस दलदल से, और निकल गए तो भगवान के पास पहुंच जाओगे। निधि मिश्रा जी, इंदौर से। महाराज जी, हम ये मानते हैं कि श्राद्ध या तर्पण करने से पितृ संतुष्ट रहते हैं, पर अगर पितृ दोष हो तो हम क्या कर सकते हैं? उनका आशीर्वाद सदैव हम पर बना रहे। उसे ये प्रश्न तो किसी पंडित से कीजिए जो इन कार्य प्रणालियों को करते हैं। हम ये जानते हैं कि समस्त दोषों से मुक्त होने के लिए, समस्त ऋणों से मुक्त होने के लिए, देव ऋण, ऋषि ऋण, मातृ ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण, समस्त ऋणों से मुक्त होने के लिए और समस्त दोषों से मुक्त होने के लिए एकमात्र भगवान की शरण लेकर यदि हम नाम जपते हुए अपने कार्यों को करें, चाहे वो पितृ तर्पण हो, चाहे वो श्राद्ध हो, जिससे सब दोष मुक्त हो जाएंगे, सब पितरों का कल्याण हो जाएगा। सात तरति सा लोकान तारयति, वो स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है, लोगों को तार देता है, जो अपने चित्त को भगवान में अर्पित कर देता है। जो निरंतर नाम जप करता है, भगवान की शरण में है। ये उपाय तो हम जानते हैं, लेकिन अब जो शास्त्रीय पद्धति से पितृ तर्पण श्राद्ध ये कभी करवाया नहीं है, बाबा जी रहे हैं, तो किसी आचार्य पंडित जो करवाते हैं उनसे पूछ लीजिए। अगर सबका टोटल पूछ रहे हो कि कैसे कल्याण हो, तो एक उपाय है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान कह रहे हैं, राष्ट्रपति है, मुकदमा हार गए, फांसी की सजा हो गई, तो एक उपाय है, राष्ट्रपति माफ कर सकता है, दूसरा ले। तो भगवान अखिल ब्रह्मांडों के अधिपति है, उनकी शरण में होकर नाम जप किया जाए, सर्व मंगल हो जाएगा, सर्व मंगल हो जाएगा। तो इसलिए हमारे तो यही उपाय पता है। अगर और छोटे मोटे उपाय जानने हो तो किसी आचार्य से मिलो जो आपको ऐसे उपाय बताए। हमको तो इसका ज्ञान है नहीं जी। अजीत दुबे जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, क्या नाम जप करने से बिगड़े हुए कार्य में सफलता पाई जा सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, यही तो एक उपाय है जो बिगड़े हुए कार्य को संभाल दे। यही उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं। भगवान का नाम जब सब बिगड़ी बना देता है, आप जप के देख लो। लेकिन ध्यान रखो, बिगड़ा है 100 ग्राम और भजन है 1 ग्राम, तो अभी बिगड़ी नहीं बनेगी। जब 100 के ऊपर, 100 ग्राम के ऊपर भजन बढ़ेगा, तब आपको फटाफट सब कुछ बनता नजर आएगा। अब होता है कि हमारा पाप है 500 ग्राम और भजन 5 ग्राम है, मतलब का मानते हैं आप करते हो, तो आपको अनुभव में नहीं आएगा, आनंद अनुभव में नहीं आएगा। क्योंकि जब तक संपूर्ण पाप नष्ट नहीं हो जाएगा तब तक भगवदानंद का अनुभव नहीं होता। इसीलिए कुछ लोग थोड़े दिन भजन करते हैं और देखते हैं कि लाभ तो मिल नहीं रहा, नुकसान हो रहा है। नहीं, भजन तो लाभ दे रहा है, वो आपके पूर्व पापों का नाश कर रहा है, आपका मंगल कर रहा है। भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता, अविनाशी परमात्मा का सुमिरन भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए नाम जप करो, बिगड़े काम बनेंगे, पर संभल लो। हम इस बात को दिमाग में बैठा लो कि जितना तुम्हारा गलत आचरण, जब तक वो नष्ट नहीं हो जाएगा तब तक आपका मंगल नहीं होगा। पुण्य कर्म के बस थोड़ा सुख आ जाएगा, पाप कर्म के फल दुख आ जाएगा, लेकिन जो मंगल है एक बार शुरू हुआ तो कभी अमंगल नहीं होता जीवन में। ध्यान रखना, अमंगल होते होते मंगल हो जाता है। दिखाई देता है अमंगल हुआ और मंगल हो गया। कई बार हमने कहा कि तलवार आएगी, वो गले तक वो हार बन जाएगी।
वो तुम्हारी गर्दन को नहीं काट, सीम की चाप शक्कर को तासु बड़ रखवार रमापति जासु, पर इतने में तो हालत खराब हो जाएगी। पर उसी में हालत खराब ना हो तो वही भक्त है, वही भगवान का भक्त। बड़ी कठिन बात है ये। बड़े लीला बिहारी भी है, बड़े लीला भी है। हरी तेरी गति लखना पर है, सारा खेल उन्हीं का चल रहा है। ऐसे हो जाओ और भगवान का भजन करो तो निकल जाओगे नहीं। ऐसी ऐसी समस्याएं, ऐसा प्रपंच, ऐसी माया की दुर्गति किए हुई है जीव की, दुर्गति की। थोड़ी थोड़ी सी इंच इंच जगह में भाई भाई को मारे डाला, थोड़ी सी वासना में पति पत्नी के बीच में मन मुटाव, पति पत्नी की हत्या, क्या क्या सब संसार में हो रहा है। अरे भगवान की शरण में हो जाओ, बुद्धि शुद्ध हो जाए तो बच जाओ, नहीं पता नहीं कौन सा पाप कहाँ करवा दे माया। और निरंतर नाम जप करो तभी आनंद की अनुभूति होगी। रंजना शाही जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मन अशांत रहता है, ये पता होने के बावजूद भी कि मन की शांति एक ही विकल्प से दूर हो सकती है, भगवान का ध्यान लगाए, जाप करें, परंतु उसी क्षण दिमाग ईश्वर की उपस्थिति का प्रमाण मांगता है। महाराज जी, भगवान का अस्तित्व हमारे हृदय में प्रकट हो, ऐसे किसका प्रश्न है? आप हैं ऐसा आपको प्रमाण मिलता है? देख सकते हैं खुद को। आप केवल दर्पण में देखकर आप अपने को स्त्री मानते हैं, सो है नहीं, सो है नहीं। आप, ये आपका ढांचा है, शरीर एक ढांचा है, ना कि आप है। अंदर घुसो तो अलग अलग डिपार्टमेंट है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, इंद्रियां है। आप कहाँ हैं? आप अपने को देखा है? ईमानदारी से बताओ, कभी अपने को देखा है? नहीं देखा ना? वही ईश्वर है जिसको देख नहीं सकते पर है। आप हैं, इतना तो है ना कि आप हैं। आप क्या हैं खुद अपने को नहीं जानती, जबकि आप ईश्वर के अंश हैं। तो उस महान को कैसे जान लेंगे बिना साधना के? जब साधना की जाती है तो अपने आप का साक्षात्कार होता है, उसे कहते हैं आत्मबोध। आत्मज्ञानी वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, जो अपने को जान जाता है। और जो परमात्मा को जान गया वो प्रेम को प्राप्त हो जाता है। महाराज जी, आप तो संत हैं, आपको तो प्रमाण है प्रभु का भी। नहीं, आप ये बताओ, क्या बुद्धि से आप उस परमात्मा को जान सकते हैं? अगर वो ना जाना चाहे तो जान। अरे आप में बैठा है, हम सही बात कह रहे हैं, आप ही हो। हम जो सत्य बात कह रहे हैं, गंगा जी की एक चम्मच चाहे गंगा जल निकालो या एक टैंकर निकालो, बोलोगे क्या? तो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उस पूर्ण का जो अवशिष्य होता है, अवशिष्ट शेष भाग, वो भी पूर्ण ही होता है। तुम परमात्मा स्वरूप, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। हम लोग शरीरों में पड़ गए, इसलिए हम समझ नहीं पाते कि ईश्वर क्या है। ये अनंत ब्रह्मांड, कृति माने होता है रचना, कृति माने रचना होता है ना। ये प्रकृति है नहीं, प्रकृति है, कृति, ये प्रकृति। किसी की रचना है कि नहीं? अपने आप तो नहीं बन गई। जिसकी रचना उसे ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। किसी से पूरा तो संचालन हो ही रहा है, हमारी इच्छा से संचालन हो रहा है। समय से वर्षा हो रही है, समय से सूर्य निकल रहा है, समय से चंद्र निकल रहा है, आकाश, मृत्यु, सब अपना काम समय से कर रहे। तो कोई तो है जो सबको संभाल रहा है। जो सबको संभाल रहा है वही परमात्मा है, वही ईश्वर है। अब वो अव्यक्त है, उसके लिए साधना करनी पड़ेगी। जब तक साधना नहीं है, भजन नहीं है, तब तक उसका परिचय नहीं जान सकते। ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, और जो ब्रह्म को जान गया वो ब्रह्म स्वरूप हो गया, वो परमात्मा स्वरूप हो गया। कहीं ना कहीं विश्वास करना पड़ता है। जैसे माँ अपने बेटे से कहती तुम्हारे पिता है, तो विश्वास कर लेता है ना। अपने पिता का परिचय सिर्फ माँ से जानता है, सिर्फ माँ जानती है इसका पिता कौन है। ऐसे सदगुरु भगवान का परिचय दिलाता है। विश्वास करो, कोई कण नहीं जहाँ भगवान न हो, कोई क्षण नहीं जहाँ भगवान न हो। तुम में भगवान, यहाँ भगवान, सर्वत्र भगवान विराजमान है। ये जो बिजली है वही परमात्मा है, जो ऊर्जा है वही परमात्मा है। जिससे हम हिल डुल रहे हैं ना, ये परमात्मा से हिल डुल रहे हैं। जैसे कार्य अलग अलग है, उसका क्षेत्र अलग अलग, पंखा, हाइड्रोजन, एसी, तीनों के कार्य अलग है। एक प्रकाश दे रहा है, एक केवल हवा दे रहा है,
एक शीतल हवा दे रहा है, लेकिन बिजली एक ही है ना। तो एक दुष्ट खोपड़ी में वही पावर गया, वो दुष्टता कर रहा है। एक साधु खोपड़ी में वही पावर गया, वो साधुता कर रहा है। ये जो पावर है ये परमात्मा है। ये जब रूप धारण करता है तो राम रूप, कृष्ण रूप और जगत रूप